जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात करते हैं कार्तिक माह की। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। माता तुलसी और श्री हरि विष्णु की पूजा का महीना है। मान्यता यह है कि कार्तिक के पूरे महीने में माता तुलसी की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है और उसके साथ भगवान श्री हरि विष्णु की जब पूजा की जाती है तो मनवांछित वर की प्राप्ति भी होती है। तुलसी जी में प्रतिदिन जल देना, तुलसी जी में दीपक लगाना यानी तुलसी जी में दीपदान करना और तुलसी विवाह आदि की वीडियो मैं आपके पास सरल विधि की लाती रहूँगी। फिलहाल हम बात करते हैं कार्तिक माह में तुलसी के पत्तों से इच्छा पूर्ति का एक महा उपाय लेकर। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक माह में तुलसी के पत्तों का महा उपाय। तुलसी की पूजा का जैसे मैंने बताया विधान है। आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। यदि आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं तो एकादशी से पूर्णमासी तक के दिन आएंगे, उसकी वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगी कि उन दिनों में आप क्या करें कि पूरे महीने की पूजा का फल आपको मिले। लेकिन फिलहाल ये एक वो महा उपाय है जिससे आपकी इच्छा पूरी होगी। स्पेशली इस उपाय को धन प्राप्ति के लिए और विवाह के लिए किया जाता है। यदि आपके विवाह के मार्ग में रुकावटें आ रही हैं, चाहे बेटी है या बेटा है, या आपको रीमैरिज करनी है, या जो भी इस तरह की आपसे विवाह या वैवाहिक जीवन में बड़े संकट हैं, प्रेम नहीं है, उसमें ये उपाय महा कार्य करता है, यानी कि एकदम सटीक कार्य करता है। और यदि धन संबंधी समस्याएं हैं, बहुत सारे आप उपाय कर लिए, धन आता है लेकिन रुकता नहीं, या हम जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं प्राप्त होता, तो ये उपाय उस चीज़ में बहुत काम करता है। आपको करना क्या है? कार्तिक माह चल रहा है जो कि 19 नवंबर पूर्णिमा पर समाप्त होगा, यानी कि अभी आपके पास समय है। रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्योंकि जो कार्तिक स्नान किया जाता है वो ज़्यादातर ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। चाहे आप थोड़े गुनगुने पानी से स्नान करें, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके यदि आप तुलसी पूजन करते हैं तो मैं आपको क्या बताऊं कितना पुण्य का आप काम करते हैं, यानी कि कितनी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है, कितना आपके घर से संकट दूर होते हैं। और यदि ये नहीं भी कर पाते हैं और सच्चे मन से अगर आप पूजा करते हैं, जैसा कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, तो भी आपको पूजा का फल मिलता है। अब आपको करना क्या है? किसी भी दिन, पीरियड में ये नहीं करना, मैं पहले बता देती हूँ, खाली पीरियड में इसको नहीं करना है आपको। अभी तो आपके पास इतने सारे टाइम है, किसी भी दिन करिए, रविवार को छोड़कर। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए। आप ठंडे पानी से नहीं कर सकते, गुनगुने पानी से कीजिए। थोड़ा सा अगर यमुना का जल आपके पास हो, यदि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हो, मथुरा है, वृंदावन, आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हो जहाँ यमुना नदी बहती हो और आपके घर में यमुना जी का जल हो, तो बस फिर तो सब कार्य सिद्ध हो गए। और अगर यमुना जल नहीं है तो गंगा जल भी आप उसमें डाल सकते हो। गंगा जल डाल के और जल डालिए, गुनगुना डालिए, चाहे आपको ठंड लगती है, मौसम खराब है, बीमार नहीं पड़ना है, तो आप उस जल से आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के पश्चात आप अपनी प्रतिदिन की जो पूजा करते हैं वो करिए। और जो तुलसी के 5 पत्र आपको तोड़ लेने हैं स्नान करने के बाद। उसी दिन 5 पत्र आप तोड़िए, उनको थोड़ा गंगा जल से धोइए और भगवान श्री हरिविष्णु माता लक्ष्मी के उन पत्र को उनके निकट रख दीजिए, उनके चरणों में रख दीजिए। बात कर रही हूँ तुलसी के 5 पत्ते तोड़ने हैं, लेकिन जो आप अपने अपने घर का मंदिर है जहाँ माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की आपके पास मूर्ति है, विग्रह है, तस्वीर है, वो वहाँ आपको 5 पत्ते रखने हैं। एक सिक्का रखना है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, या 5 रुपये का, या 10 रुपये का, आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, कोई भी एक सिक्का आप वहाँ पर रख लीजिए। ये रखने के बाद आप अपनी पूजा करिए, आरती करिए, तुलसी जी में दीपक लगाइए। तुलसी जी के समीप बैठकर, एक और बहुत अच्छी बात याद आ गई, पता नहीं किसी वीडियो में शायद ना भी बताई हो, तुलसी जी के समीप बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप किया जाता है। शुद्ध घी का दीपक लगाकर विवाह शीघ्र होता है।
क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। और जब तुलसी माता को भगवान श्री हरि विष्णु प्रिय है, जब तुलसी माता के समक्ष भगवान श्री हरि विष्णु की ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप करते हैं, माता तुलसी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। ये भी एक छोटा सा उपाय इस बीच में बताया। अब आपको करना क्या, आपने वो तुलसी पत्र रख के छोड़ दिए, पूजा कर ली, तुलसी जी की भी पूजा कर ली, पूरा दिन उनको वहीं पर ऐसे का ऐसा आप रखा रहने दीजिए। फिर उन 5 पत्तों को रात्रि को सोने के समय आप उन 5 पत्तों को अपने तकिए के नीचे, अगर आप तकिया नहीं लगाते हैं तो चादर के नीचे, गद्दे के नीचे कहीं भी आप रखकर और सो जाइए। जिस व्यक्ति को ये समस्या है, जिस व्यक्ति को ये परेशानी है, वो इस कार्य को करे तो अति उत्तम रहेगा। और यदि माँ है और उनको ये लगता है कि मेरे बच्चे दूर हैं, नहीं करेंगे और उनकी ये समस्या है, तो वो कर सकती हैं। फिर ये जेंट्स भी कर सकते हैं, यानी मेरे भाई लोग भी कर सकते हैं जिनको धन अभाव हो रहा है, यानी कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है तो रुक नहीं रहा, या नुकसान हो रहा है, या पैसा कहीं थम सा गया है। जो लोग ले लेते हैं वो देते ही नहीं पैसा, सबसे बड़ी समस्या ये। मैं वैसे भी पढ़ती हूँ कमेंट बॉक्स में कि हमारा पैसा ले लिया, लोग देते नहीं। कहते ना, ये पैसा दुश्मनी का कारण बन जाता है। ज़रूरत के वक्त तो लोग लेने वक्त तो उनका फेस कुछ और होता है, लेकिन जब उनका काम निकल जाता है तो वो उस व्यक्ति की ओर देखना भी पसंद नहीं करते जिन्होंने उनकी मदद की है। ऐसे कार्य हमेशा सफल नहीं होते। मैं आपको बताऊं, कार्य वही सफल होता है जिससे आपने लिया है। अगर आपने 1 महीने का समय कह के पैसा लिया है तो आप कोशिश करें 20 दिन में उसका पैसा लौटाएं, तब आपका कार्य सफल होते हैं। तो अगर कुछ बड़ों के साथ ये भी प्रॉब्लम है तो अपनी अपनी जो भी समस्या आपने सुबह भी कह दी, फिर आप अपने तकिए के नीचे तुलसी पत्र रखकर सोए और आपने अपनी परेशानी को कह दिया। प्रातःकाल उठिए, वो जो तुलसी पत्र है उनको लेने के लिए नहाने की आवश्यकता नहीं है। उठते ही सबसे पहला कार्य आपको ये करना है, उठते भगवान को प्रणाम करते हैं आप। एज यूजुअल जो भी है आप अपने हथेली दर्शन करते हैं, फिर आप भगवान को प्रणाम करते हैं, सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं, पौधों को प्रणाम करते हैं, सब चीज़ को भगवान के पट खोल देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो वो सब तो आप करेंगे ही, उस पर आप नहाते भी नहीं है, नहाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पत्र आपके पास 5 हैं वो चुपचाप ले जाकर किसी भी पौधे के नीचे दबा दीजिए। तुलसी जी के तो पौधे के नीचे नहीं दबाएंगे ना, किसी भी पौधे के नीचे उसको दबा दीजिए। फिर नहा धोकर आप नहाने धोने के बाद आप अपने घर के मंदिर में जाते हैं, वहाँ आपको एक सिक्का रखा हुआ मिलेगा जो आपने कल रखा था। खाली तुलसी के पत्र तकिए के नीचे रखे थे, अपनी इच्छा के साथ, अपनी मनोकामना कहते हुए आप सो गए थे, अपनी परेशानी कहते हुए आप सो गए थे। ठीक है, उसके बाद वही ऊर्जा, वही चीज़ें उन पत्रों के अंदर समाती चली गई जो आप अपने मनी मन कह रहे थे, अपने मुख से कह रहे थे, अपने दिमाग में सोच रहे थे, अपने दिल से कह रहे थे, वो उनमें चली गई। वो आपने पौधे के नीचे दबा दी। अब वो एक सिक्का जो आपके मंदिर में रखा है, वो चाहे 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं वो सिक्का आपको किसी को बाहर देना है, अपने घर में नहीं यूज़ करना, अपने घर में नहीं देना। बाहर अगर आपके किसी ऐसे एरिया में रहते हैं, आजकल तो कोई आता नहीं है लेने वाला, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ कोई मांगने वाले आते हैं या कुछ है, आप उन्हें दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई नहीं लेगा, किसी बच्चे को दे सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि कोई बच्चा भी नहीं लेगा तो किसी मंदिर के पास रख कर आ जाओ। मतलब मैंने पहले भी एक वीडियो बताया था, तो बार बार के मंदिर के अंदर भगवान जी को रख दे। भगवान जी के पास तो आपने पहले चढ़ाया ही हुआ था, और भगवान जी के पास चढ़े हुए पैसों को तो कोई और लेगा ही नहीं। तो आप मंदिर की बाउंड्री पर या मंदिर में किसी ऐसे स्थान पर रख दें जिससे आने जाने वालों की नज़र उस पैसे पे पड़ जाए। ठीक है, ये आपको कार्य करना है। सिर्फ ये इतना सा कार्य कर ले, कार्तिक मास में किसी भी दिन रविवार को छोड़कर ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और अपने एक कार्य को करें। आपके विवाह संबंधी, वैवाहिक जीवन में परेशानियों से संबंधित, धन से संबंधित परेशानियों का बिल्कुल ही अंत हो जाता है। इतना चमत्कारी है ये एक उपाय। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माँ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।